नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अरविंद केजरीवाल जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए और आकर के प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ उससे बैकफुट पर नजर आए और जो पूरी तैयारी थी कि कैंपेन किया जाएगा यहाँ पर और उसके बाद वोट जो है लोगों का लिया जाएगा विपक्षी गठबंधन के लिए, उसमें कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल मामले से जो है बैकफुट पर चली गई थी आम आदमी पार्टी। इसी बीच आपको बता दें, अब कपिल मिश्रा कभी पुराने साथी रहे हैं, आम आदमी पार्टी में रहे, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं, लेकिन लगातार जो है एक्सपोज करते रहते हैं अरविंद केजरीवाल को। और अब फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है कपिल मिश्रा ने जो लिखा है, तंज यहां पर कसा है। आपको पूरी खबर बताते, दरअसल कपिल मिश्रा ने जो है 26 मई यानी कि आज के दिन सुबह 9:30 बजे एक ट्वीट किया और ये सवाल पूछा कि क्या ये सही है, इज इट ट्रू कि कल रात शीश महल में फिर मारपीट गाली गलौज हुई। ये उनकी तरफ से सवाल पूछा गया। शीश महल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान जो है, जहां पर वो रहते हैं, सीएम हाउस जो है, उसको अब लोग जो हैं वो शीश महल या फिर राजमहल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है एक ऑपरेशन शीश महल हुआ था जिसमें खुलासा हुआ था कि कैसे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एफिडेविट दिया था, तमाम बातें करते थे अपनी पार्टी बनाते हुए कि मैं कभी गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा, और उसके बाद किस तरीके से महंगे सामान को अपने शीश महल में लगाया है, महल की तरह उसको बनाया है। इसीलिए नाम दिया गया सीएम आवास को शीश महल का, जिसमें कई लाख रुपए के पर्दे हैं, कई लाख रुपए के टीवी और न जाने कितने दर्जनों टीवी लगाए गए हैं। बहरहाल वो सब जानते ही हैं। इसके अलावा अगर बात करें, कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि कल रात शीश महल में फिर मारपीट गाली गलौज हुई, और आगे कहते हैं कि भ्रष्ट और अहंकारी कल चिल्ला रहा था। भ्रष्ट और अहंकारी, दरअसल यहां पर कपिल मिश्रा किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो जमानत पर अभी बाहर है। आगे कपिल मिश्रा लिख रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं जेल में ही रहता, यानी कि वो चिल्ला रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं जेल में ही रहता, जनता मुझे जेल डलवाने के लिए वोट कर रही है। तो देखिए, जो यहाँ पर तंज कसा गया है, ये इस बात पर कसा गया है जो आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया कि जेल का हिसाब वोट से, कि जो अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं उसका हिसाब आप वोट से करें, आम आदमी पार्टी को और वोट दें। और ये खुद अरविंद केजरीवाल भी कई सभाओं में कहते हुए पाए गए कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे हमारी सरकार बन जाएगी, यानी कि विपक्ष की सरकार बन जाएगी, खुद की तो क्या सरकार बनाएंगे, 22 सीटों पर केवल चुनाव लड़ रहे हैं 543 सीटों में से। अगर विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंट हैं कि वो 5 तारीख को बाहर आ जाएंगे। सीधे यहां पर कोर्ट के नियमों का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल करते हुए पाए जाते हैं। बहरहाल इसी को तंज कसते हुए यहां पर लिख रहे हैं कपिल मिश्रा कि यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इससे अच्छा जेल में ही रहता, जनता मुझे जेल डलवाने के लिए वोट कर रही है, यानी कि यहां पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। आगे यहां पर कहते हैं कपिल मिश्रा कि 2 मंत्रियों को गंदी गाली देने लगे कि सारा दिन टीवी पर रहते हो, खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में टेबल तक नहीं लगवा पाए। तो देखिए यहां पर जो ये तंज कसा जा रहा है, 2 मंत्री, सब जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल अंदर गए, कौन से ऐसे 2 मंत्री हैं दिल्ली सरकार के जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, सबसे ज्यादा टीवी पर रहते हैं? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। तो उन्हीं को लेकर के कपिल मिश्रा की तरफ से लिखा गया है, 2 मंत्रियों को गंदी गाली देने लगे कि सारा दिन आप टीवी पर रहते हो, खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में टेबल भी नहीं लगवा पा रहे हो। खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जानी कि जहां से वो विधायक चुन करके आए हैं, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप टेबल भी नहीं लगवा पाए अपने पोलिंग सेंटर पर। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जो वोट उनको मिलता है, कहीं ना कहीं जिसका पोलिंग बूथ स्ट्रांग रहता है वही जो है यहां पर जीतता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पोलिंग बूथ स्ट्रांग है, जितने ज्यादा आपको वोट पोलिंग बूथ से मिलेंगे, वही आपकी जीत को तय करते हैं। और इसीलिए यहां पर ये तंज कसा गया कपिल मिश्रा की तरफ से कि ये जो 2 मंत्री हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टेबल भी नहीं लगवा पाए पोलिंग सेंटर के बाहर। बहरहाल आगे ये लिखते हैं कि एक मंत्री ने पलटकर जवाब दिया, पलटकर कहा कि हार तो आपकी नई दिल्ली विधानसभा से भी रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट में आती है, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है, कांग्रेस का सपोर्ट है। सोमनाथ भारती जिनका पुराना इतिहास रहा है, सब जानते हैं, विवादों में जो है उनका लगातार नाम आता रहा है। और बांसुरी स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की जो है वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की बेटी,
पूर्व में जो है सुषमा स्वराज सब जानते हैं किस तरीके से उनका कैलिबर जो रहा है बीजेपी में। फिर उसके बाद 2019 चुनाव के आसपास जो है वो स्वर्ग सिधार गई और अब जो है उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जो है वहां से चुनावी मैदान में। और इसी को लेकर ये तंज कसा गया कपिल मिश्रा की तरफ से कि एक मंत्री ने पलट कर ये भी जवाब दे दिया कि नई दिल्ली विधानसभा से भी जो है हार रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा वही है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुन करके आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि उस मंत्री को चिल्लाकर कहा गया कि ज्यादा स्वाति मालीवाल बनने की कोशिश मत करना, तुम सबको देख लूंगा एक बार बाहर आने के बाद। तो देखिए, कुछ हो या ना हो, लेकिन स्वाति मालीवाल वाले मामले में आम आदमी पार्टी एक्सपोज यहां पर जरूर हो चुकी है। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि शीश महल से कल देर रात तक गुस्से में चीजें तोड़ने और मंत्रियों सांसदों का नाम लेकर गाली देने की आवाजें आती रही। और ये सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इस चीज को डाल रहे हैं कि शीश महल से कल रात को आवाजें आती रही, गाली गलौज की आवाजें आती रही, एक दूसरे का नाम लेते हुए आवाजें आती रही। अब जो मैंने आपको कहा कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होते हुए, आम आदमी पार्टी एक्सपोज होते हुए नजर आई, वो दरअसल इसलिए क्योंकि अभी वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंटरव्यू लिया गया इंडिया टीवी की तरफ से और उसमें एंकर की तरफ से जो सवाल पूछे गए और जैसे ही स्वाति मालीवाल पर कुछ भी सवाल आता था तो अरविंद केजरीवाल केवल और केवल एक ही चीज कहते थे, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, कोर्ट देखेगी, कोर्ट में जो होगा, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल वाले मामले में बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट जो बताएगा, कोर्ट जो करेगा, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगर मामला स्वाति मालीवाल वाला कोर्ट में है तो शराब घोटाले का मामला तो कई महीनों से कोर्ट के अंदर चल रहा है। फिर उस पर आप क्यों अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, या फिर आप क्यों मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं? तब आप क्यों नहीं कहते कि मामला तो कोर्ट में चल रहा है? उसी इंटरव्यू में 2 मिनट पहले ही जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, तो अपने आप को एकदम बेगुनाह साबित करते रहे, नहीं मोदी हमारे पीछे पड़ गए हैं, मैं तो बेगुनाह हूं, कहीं कुछ नहीं मिला, एक चवन्नी तक नहीं मिली और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन यही जब मामला 2 मिनट बाद स्वाति मालीवाल का पूछने लगे तो उस समय क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि नहीं, मामला कोर्ट में है तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सबसे पहले जब इनके जो नेता गए, जैसे सत्येंद्र जैन जब गए, तब उनको भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया था और क्या कहा था, हमने तो इंक्वायरी करा ली है, इंटरनल इंक्वायरी करा ली है। उन्होंने कुछ नहीं किया। विभव कुमार का जब नाम सामने आया तो एक पूरा कैंपेन इन्होंने चलाया और सबने कॉपी पेस्ट करते हुए एक ही चीज लिखी कि हम 13 साल से विभव को जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन इन्हीं के पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने आकर के तो ये कबूल लिया था कि हाँ विभव कुमार ने बदसलूकी की है और अरविंद केजरीवाल जो है कड़ा संज्ञान लेंगे, उन पर सख्त एक्शन होगा। कैसे 2 मिनट के अंदर सारी बाजी पलट जाती है। तो खुद अरविंद केजरीवाल इस समय जो है वो यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, 10 साल पहले के अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन से निकले, जो पार्टी को बनाया और बड़ी बड़ी बातें कही, एक नई उम्मीद दी और उसी उम्मीद की वजह से जो है दिल्ली की जनता ने 3 बार जो है सरकार भी बनाई आम आदमी पार्टी की, 2 बार जो है फुल फ्लेज यहाँ पर मेजॉरिटी भी दी। लेकिन अब लोग जो है वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आखिरकार इस आम आदमी पार्टी की सच्चाई क्या है, अरविंद केजरीवाल की सच्चाई क्या है। और अब ये जो कपिल मिश्रा ने यहाँ पर तंज कसा है, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो यहाँ पर ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं उस पर लोगों का अलग अलग मिक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का आगे चल करके क्या होने वाला? क्योंकि अब देखिए आम आदमी पार्टी के कुछ नेता क्या लिख रहे हैं, अब पंजाब की बारी है, पंजाब में हम जा रहे हैं अब कैंपेन करने, केजरीवाल वहीं रहेंगे और अब कांग्रेस के खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। अरे कल तक तो दिल्ली में साथ में थे अरविंद केजरीवाल जो हैं, शायद क्योंकि गठबंधन में हो सकता है वो कांग्रेस को वोट दे के आए हो, क्योंकि वो जहां पर उनका वोटिंग सेंटर है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे और राहुल गांधी सोनिया गांधी ने जहां डाला वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। तो हो सकता है क्योंकि गठबंधन में एक दूसरे को वोट डाला हो, कल तक एक दूसरे को वोट डाला और अब बोल रहे हैं कि अब हम कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और पंजाब में भी कांग्रेस बोल रही है अब हम बिगुल बजा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो देश की जनता समझदार है, आखिरी चरण का मतदान बाकी है कि ये जो गठबंधन में एक साथ होने की बातें करते हैं, कल तक दिल्ली में थे तो कह रहे थे एक साथ हैं, अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए तो अब बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ है। अब आप ही समझ जाइए, जनता समझदार है। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें SGV न्यूज के साथ। धन्यवाद।